सच्चे दोस्त, हम दिल से करीब, भूगोल से भी करीब। अयोध्या कांड में विपक्ष पर राग, योगी सरकार का करारा पलटवार, कहा वक्त में हजारों करोड़ की लूट पर समाजवादी कांग्रेस चुप क्यों, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले आस्था की क्या बात करेंगे। चढ़ावा चोरी पर राज चंपत राय की पहली प्रतिक्रिया, मेरे ऊपर कई अनर्गल आरोप, अभी मैंने मौन धारण किया है, सभी बिंदुओं पर क्रम से जवाब दूंगा। राजस्थान में यूजीसी बिल 2026 लाने की तैयारी तेज, आगामी सत्र में विधेयक ला सकती है भजनलाल सरकार, संविधान सभा में हुई थी यूजीसी पर चर्चा। सालों बाद सिरगा में फ्रांसीसी राष्ट्रपति और कुछ मिनटों में धनाधन धमाके, आसमान में उठा धुएं का गुबार, दहल गई राजधानी, आग, तबाही और डर का माहौल। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया और अब वक्त है आज की बड़ी सुर्खियों का। आइए नजर डालते हैं दिन भर की उन अहम खास खबरों पर जिन्होंने देश भर में हलचल मचा दी है और सुर्खियों में जगह बनाई है। सबसे पहले बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री की। आपको बता दें कि पीएम विदेश दौरे पर आज इंडोनेशिया पहुंचे और जकार्ता में उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान वहां इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी खबर यूपी से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया और कहा वक्त की लूट पर विपक्ष मुंह पर फेविकोल चिपकाकर बैठे थे, अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इसके साथ ही राजस्थान में यूसीसी लाने की तैयारी चल रही है। आगामी सत्र में विधेयक ला सकती है भजनलाल सरकार। और अब आखिरी तस्वीर में बात करेंगे सीरिया में हुए दनादन धमाके की, जिसने पूरी राजधानी दहल गई और अफरा तफरी मच गई। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां 4 ये बड़ी खबर जो आज सुर्खियों में रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी व कांग्रेस के नेताओं को सुनाते हुए राम मंदिर व वक्फ के मुद्दे पर आईना दिखाया। उन्होंने 2 टोक कहा कि हिंदू आस्था पर प्रहार करने वालों के मुंह पर वक्फ के नाम पर फेविक्यूल क्यों चिपक जाता है। दरअसल सपा व कांग्रेस की पीड़ा यह है कि वे जहां गुलामी का बाबरी ढांचा देखना चाहते थे, वहां भगवान राम का मंदिर बन गया है। सपायु व कांग्रेसियों को देख गिरगिट भी शर्माता है कि ये प्रजाति हमसे भी तेज गति से रंग बदलती है। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा। पार्टी जब तक गठित नहीं हो रही थी तब तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य सेकुलर दल कहते थे कि एसआईटी गठित होनी चाहिए। हमने गठित कर दी, फिर उन्होंने दूसरी डिमांड करनी शुरू कर दी और उसके बाद पिछले 1 महीने से हम सबके पावन धाम अयोध्या को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कैसे मुहिम चला रखी है, कैसे मुहिम चला रखी है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आई, ट्रस्ट ने उस पर कार्रवाई करवाई, लेकिन कैसे एक एक को टारगेट किया जा रहा है, कैसे अयोध्या को टारगेट किया जा रहा है, कैसे राम जन्मभूमि को बदनाम किया जा रहा है, कैसे आस्था पर प्रहार करने का कार्य एक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एक कथित सेकुलर दलों के द्वारा देश के अंदर एक नेगेटिव वातावरण बनाने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि अयोध्या में जो घटना घटित हुई, आस्था आहत हुई। अरे आस्था तो उसकी आहत हुई होगी जिसके मन में आस्था सचमुच थी। तुम कब से राम भक्त हो गए? अरे राम द्रोही जैसा आचरण जिन लोगों का रहा हो, जिन्होंने राम भक्तों पर लाठियां और गोलियां चलाई हो, जिन्होंने श्री राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़े किए हो, ये कौन सी आस्था की बात करते हैं? बाबरी ढांचा, गुलामी का ढांचा, बाबरी जैसा ढांचा जब हट रहा था, जो लोग उस समय बाबरी ढांचे के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे थे,
और जो मंदिरों के विकास में लगने वाले पैसे को कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल में खर्च करते थे, वे आज हमें आस्था के बारे में सिखाते हैं। वे आज आस्था के बारे में बता रहे हैं। यानी आस्था नहीं है, आस्था के नाम पर हिंदू धर्म संस्कृति पर, भारत की आस्था पर प्रहार करना इन लोगों की एक कुटिल चाल है। और पहले ऐसा नहीं कि पैसा नहीं था, पैसा पहले भी था, लेकिन पहले यही पैसा पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के निर्माण में खर्च होता था, अब वही पैसा मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य में खर्च हो रहा है। यही अंतर है। यही पैसा था जो गरीब के घर में रसोई गैस उपलब्ध करवा रहा है, गरीब को फ्री में राशन दिलाया जा रहा है। वही पैसा है जो से आयुष्मान की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवा रहा है या गरीब के पक्के घर बना रहा है। ये पैसा वही है जो पैसा पहले चाचा भतीजे की जोड़ी डकैती डाल करके लूट लेती थी। ये लोग उसका विरोध करते हैं। यानी अगर किसी चीज को रेगुलाइज करने का कार्य होता है कि नहीं भाई, आपको हिसाब देना होगा, नियम के अनुसार बताना पड़ेगा, तो उसका विरोध इन्होंने नागरिकता कानून का विरोध किया। ये लोग वक्फ कानून का विरोध करते हैं। यानी चाहते हैं कि वक्फ के नाम पर लूट मची रहे, गरीब की जमीन पर कब्जा होता रहे, सार्वजनिक संपत्तियों पर ऐसे कब्जा होता रहे और मंदिरों को ये लोग ऐसे बदनाम करते रहे, हिंदू आस्था को ऐसे ही आहत करते रहे। ये दोहरा आचरण स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और पीलीभीत में परिवहन विभाग की पब्लिक ट्रांसपोर्ट अधिकारी वर्डेश चतुर्वेदी ने थाना बिसलपुर और थाना बिलसंडा क्षेत्र में छापा मारकर बगैर फिटनेस, बगैर परमिट, बिना टैक्स चुकाए और अधिक संख्या में बच्चों को ले जाने वाले स्कूली वाहनों और प्राइवेट वाहनों को पकड़ा। पकड़े गए वाहनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं पीटीओ के साथ छापेमारी से हड़कंप मच गया। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां पर राह जायजा लिया गया और देखिए किस तरह से निरीक्षण करते हुए नजर आई। आपको बताते चले कि वर्डेश चतुर्वेदी के छापेमारी के बाद यहां पर हड़कंप मच गया। वाहनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पकड़े गए वाहनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां पर आपको बताते चले कि बिना टैक्स चुकाए और अधिक संख्या में बच्चों को ले जाने वाले स्कूली वाहनों और प्राइवेट वाहनों को पकड़ा गया है, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बताया जा रहा है थाना बिलसंडा क्षेत्र में छापा मारकर बगैर फिटनेस, बगैर परमिट और बिना टैक्स चुकाए अधिक संख्या में बच्चों को ले जाने वाले स्कूली वाहनों और प्राइवेट वाहनों को पकड़ा गया और पकड़े गए वाहनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं पीटीओ के इस छापेमारी से हड़कंप मच गया। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अधिकारी का ये छापा पड़ा है, जहां बिना फिटनेस चेक वाले वाहनों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। पीटीओ की छापेमारी से हड़कंप मच गया। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। तो एक सख्त हिदायत दी जा रही है उन खास लोगों को जो नियम तोड़ते हैं, यानी नियम तोड़ने वालों को सख्त चेतावनी कि अगर नियम को या नियम का उल्लंघन किया जाता है तो सख्त कार्रवाई तय है। और इस बीच ये तस्वीर साझा कर रहे हैं जहां एक स्कूली वाहन को जब्त किया गया है, जहां बिना फिटनेस के गाड़ी चलाई जा रही थी, और जिसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट अधिकारी ने छापा मारा और पकड़े गए वाहन को पुलिस के हवाले कर दिया गया और साथ ही जुर्माने की कार्रवाई की गई है। तो पीटीओ की छापेमारी से हड़कंप मच गया और साथ ही ये सख्त हिदायत दी गई कि अगर नियम तोड़ने की कोशिश अगर की गई तो कार्रवाई तय है। फिलहाल आपको बताते चले कि ये कार्रवाई हुई है, जुर्माने की कार्रवाई हुई है। देखिए ऐसा है, इस समय स्कूल की वाहनों को जो है चेक किया जा रहा है। बच्चों के भविष्य का सवाल है और बहुत सी गाड़ियां ऐसी भी चल रही हैं जो कि बिना फिटनेस के चल रही हैं, बिना परमिट के चल रही हैं, बिना टैक्स के चल रही हैं।
गाड़ियों में बच्चे ओवर भरे जा रहे हैं, तो उसी के उसमें आज हम लोग ने जो है सुबह से इस पे कार्रवाई करनी शुरू करी है। तो यहाँ पे बिलसंडा में जो है एक जो है स्कूल की बस है और एक उन्हीं की प्राइवेट भी चल रही थी, उसको भी हमने पकड़ा है, जो कि थाना बिलसंडा में हमने खड़ा कर दिया है। एक हमने और सरस्वती शिशु मंदिर है, वो बिसलपुर में ही है, उसको भी हमने, वो भी प्राइवेट चल रही थी, उसको भी नहीं, वो जो है वैन है, उसको भी मैंने जो है बिसलपुर में लगा रखा है थाने पे। और खबर कुशीनगर से है, जहां तरिया सुजवान थाना क्षेत्र के बेदुपार गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना के पीछे पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। तो कुशीनगर के तरिया सुजान से ये जानकारी आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, जहां पुलिस हर पहलू से जांच पड़ताल कर रही है। कुशीनगर से ये खबर, जहां विवाहिता की संदिग्ध हालत में जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि क्या पारिवारिक विवाद में जान गई है। हालांकि विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। जहां बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद में महिला की जान चली गई। और झांसी में पेट्रोल भरवाकर बिना भुगतान किए फरार होने का एक और मामला सामने आया है। आरोप है कि बिना नंबर प्लेट वाली कार में आए लोगों ने पेट्रोल भरवाया और पैसे दिए बिना भाग निकले। पीछा किए जाने पर उन्होंने टोल प्लाजा का बैरियर भी तोड़ दिया और फरार हो गए। पेट्रोल पंप संचालक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और वही फतेहपुर में कंपोजिट शराब की सरकारी दुकान में लाखों की चोरी से हड़कंप मच गया। दुकान का ताला तोड़कर करीब 2.5 लाख की नकदी लेकर चोर फरार हो गए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। बजे के आसपास 2-4 मिनट आगे पीछे नहीं कह सकते, 8:45 बजे के आसपास आए तो ये हमारा शटर यहाँ तक खुला हुआ था और ये खिड़की खुली हुई थी। नीचे का गल्ला पर है वो फ्रीजर के ऊपर पड़ा हुआ था। ताला हमारे दोनों नहीं थे। यहाँ पे एक रॉड पड़ी थी और इसमें हमारा 31,000 की क्या कैश बचा हुआ था, बाकी का कैश चला गया। कैश पर्चे के साथ है। लगभग कितना कैश रहा होगा? 2.5 लाख रुपया गया, 2,50,994 रुपए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हाथरस गेट थाना क्षेत्र के टुकसान गांव में शराब के ठेके का विरोध उस समय हिंसक हो गया जब एक युवक को हिरासत में लेने पहुंची पुलिस का ग्रामीणों ने विरोध किया। आरोप है कि इस दौरान ग्रामीणों और महिलाओं ने पुलिस कर्मियों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। और इस पूरे मामले में अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल ये वीडियो मारपीट का है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस अब इस वीडियो में संलिप्त लोगों की जांच पड़ताल कर रही है और साथ ही ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां बताया जा रहा है कि इस मारपीट पे कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, जिनका इलाज चल रहा है। और इसके साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची और अब इस वीडियो के माध्यम से लोगों की पहचान की जा रही है। मारपीट का लाइव वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस इस पूरे वीडियो के आधार पर लोगों की, आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है और कार्रवाई के लिए लगातार कोशिश की जा रही है।
और पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र में करंट लगने से पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोते समय पंखा दोनों पर गिर गया और करंट की चपेट में आने से 55 वर्षीय हरीश शंकर और उनकी 52 वर्षीय पत्नी कमला देवी की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों को अचेत हालत में देखा तो घटना की जानकारी हुई। सूचना पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। चार घर हैं तो हम लोग वहाँ रहते हैं। उस घर पे मम्मी पापा यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो संत कुमार भाई ने देखा यहाँ पर पंखा मतलब ऊपर पड़ा था मम्मी के ऊपर, दोनों लोग मतलब खत्म हो गए थे। ठीक है, भाई आया, मत खराब हुई उसकी, तो मेरे को बुलाया, भाईलाल को फोन किया, तो हम लोग भागते हुए आए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद में फिर सभी लोग आ गए। यहाँ गेट भी नहीं खोला, लोग तोड़ा था भाई ने। मम्मी पापा का नाम हरिशंकर है, माँ का नाम कमला देवी है। ठीक है, ये लोग पापा मेरे कल दावत खाने गए थे। दावत खाने के बाद में 11 बजे के टाइम पे लाइट भी नहीं थी। लाइट आ रही तभी पंखा मतलब ये तब का ही टाइम है ये। और चंदौली में बहन से कथित छेड़खानी का विरोध करना भाई को भारी पड़ गया। दरअसल कुछ युवकों ने एक युवक के साथ मारपीट की। गंभीर रूप से घायल एक युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पीड़ित की तहरीर पर सकलडीहा कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया और एक नामजद और 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मुरादाबाद के कांड तहसील में एक खूंखार तेंदुआ पकड़ा गया। कई समय से ग्रामीणों में तेंदुए को लेकर खौफ का माहौल था। वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ फंस गया। तेंदुए के डर से किसान खेतों में भी नहीं जा पा रहे थे। तेंदुए के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। सोशल मीडिया में फंसे हुए वीडियो तेंदुए का ये जमकर वायरल हो रहा है। और गाजियाबाद के थाना कोतवाली नगर के घंटाघर इलाके के जवाहर गेट के साथ सटी हुई इमारत की ऊपरी मंजिल पर अचानक आग लग गई। इमारत में जूतों का शोरूम संचालित है। भीड़भाड़ वाला इलाका होने के कारण चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई और मौके पर पहुंची टीम ने आग पर काबू पाया। और इस बीच फिलहाल आग किन कारणों से लगी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। जांच पड़ताल की जा रही है। और नोएडा सेक्टर 20 थाना पुलिस ने मोबाइल और बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी की 3 बाइक और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। शातिर आरोपी घरों और दुकानों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। गैंग का मुख्य सरगना सागर और पंजाबी अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश जारी है। नोएडा की एडीसीपी मनीषा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का बड़ा खुलासा किया है। तो सेक्टर 20 थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पुलिस ने 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ की जा रही है और कब्जे से चोरी के कई बाइकें और मोबाइल बरामद हुई है। बाइक चोरी करने वाले गिरोह का ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है और साथ ही अब पुलिस आगे की कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 6 शातिर चोरों की गिरफ्तारी हुई है। इसके कब्जे से बाइकें और मोबाइल बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि लंबे समय से इस कार्य को अंजाम दे रहे थे। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रचलित है। आज इसी क्रम में डीसीपी सर के निकट पर्यवेक्षण में एसीपी फर्स्ट, एसएचओ 20 एवं उनकी टीम के द्वारा कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 6 व्यक्ति जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं और 2 बालपचारी होने के कारण उनको अभिरक्षा में लिया गया है। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि ये कई सालों से एनसीआर क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी एवं घरों में चोरी, मोबाइल चोरी एवं स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इनके नेटवर्क का जो मुख्य अभियुक्त है, जिसका नाम सागर उर्फ पंजाबी है, जो कि इस घटना में वांछित किया गया है, आज इनकी गिरफ्तारी के पश्चात इनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन, 1 तमंचा और 3 चाकू।
और आगरा के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक शिक्षा देने के लिए शराब के नशे में पहुंचा। शिक्षक पर नशे में स्कूल आने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद स्कूल में बीकेयू कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर शिक्षक को स्कूल में पकड़ लिया। इस पूरी घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया, जिसके बाद बीएसए ने प्रारंभिक जांच कर कार्रवाई की और सहायक शिक्षक हरमेश कांत को निलंबित कर दिया। बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां एक शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंचा, जिसके बाद इसकी शिकायत की गई और फिर अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां अब इस शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। तो नशे में स्कूल आने का ये बड़ा आरोप लगा था, जहां बीकेयू कार्यकर्ताओं ने शिक्षक को पकड़ लिया, साथ ही शिकायत की गई। शिकायत के बाद बड़ी कार्रवाई हुई। प्रारंभिक जांच कर कार्रवाई करने के बाद इसे निलंबित कर दिया गया। लड़के का नाम मेरे ध्यान था। ये डीएम साहिबा ने ये किया था कि अगर आप नहीं जाओगे तो आपके बच्चों को जबरदस्ती उठा के मैं भेज दूंगी। कि जब डीएम साहिबा ने किया कि आप मेरठ जाओगे तो हम मेरठ गए। मेरठ हम इमरजेंसी में गए, वहाँ हमारे बच्चे की पट्टी भी हुई। पट्टी होने के बाद वो ने इसकी जांच करी। जांच करने के बाद वे बोले कि 6% इसमें खून है, 6.5% बोले खून। और कानपुर नगर के महाराजपुर थाना पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। 3 अवैध पिछलों के साथ एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ पहले से चोरी, गैंगस्टर समेत कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। प्रभारी निरीक्षक जनार्दन सिंह के नेतृत्व में फतेहपुर कानपुर हाईवे पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की गई। तो महाराजपुर पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है, जहां 3 अवैध पिछलों के साथ एक शातिर को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभ में जहां जांच की जा रही है, तो वही प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में यह ऑपरेशन चलाया गया, जहां वाहनों की चेकिंग के दौरान शातिर चोर को दबोच लिया गया। महाराजपुर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां अब आगे की पूछताछ की जा रही है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं कानपुर से, जो आपको बताते चले विशेष अभियान के बाद ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। के पास एक काफ़ी बढ़िया इंटेल इनको प्राप्त हुआ था, जिसमें बताया गया था कि जो हमारा फतेहपुर से जो हमारा हाईवे है जो आता है, उस पर एक अगर हम तलाशी लें तो एक व्यक्ति जिसके पास ठीक ठाक संख्या में इसके पास से अवैध असलहा बरामद हो सकता है। इसी इंटेल पे हमारी थाना महाराजपुर की पुलिस ने नाकाबंदी करके जब चेकिंग की, तो इसमें संदिग्ध व्यक्ति को तलाशी में एक संदिग्ध व्यक्ति को जब तलाश किया गया तो उसके पास से 3 पिस्टल बरामद हुई। उस व्यक्ति से जब उसका नाम पूछा गया तो इसने बताया कि इसका नाम मोहम्मद अजीम पुत्र लईक है। और बिजनौर के कोतवाली क्षेत्र के झालू रोड पर मिल की गर्म राख में झुलसने वाले 5 बच्चों में से 13 साल के रिहान के उपचार के दौरान मौत हो गई। इस हादसे में यह दूसरी मौत है। इससे पहले 13 साल के शाद ने मेरठ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। वहीं गंभीर रूप से झुलसे साहिल और उजैद की हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई है। आम खाने निकले बच्चे गर्म मिल के किनारे पहुंचे, जहां राख के गर्म तापमान होने से 5 बच्चे उसमें फंसकर गंभीर रूप से झुलस गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने संबंधित मिल और बाग के स्वामी को नोटिस जारी किए थे। तो वहीं सदर विधायक सूची चौधरी के पति और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौसम चौधरी ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे भारत अपडेट। नमस्कार।